न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबीना। पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान किया गया है कि देश के पितामह का अपमान किया गया है। अगर देश के पितामह का अपमान होता है तो ये समझिए ये पूरे देश का अपमान है, देश के हर एक नागरिक का अपमान किया गया है। ये हमें इस बात की शर्म है कि जो काम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को खुद करना चाहिए था, सो मोटो करके स्वयं प्रेरित उन्हें केस दर्ज करना चाहिए था बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के खिलाफ, जिन्होंने हमारे महात्मा पितामह गांधी जी के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्हें पाकिस्तान का पितामह घोषित करने की कोशिश की गई है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये नेता चड्डी पहनते पहनते पैंट भी पहनने लगे, मगर इनके दिमागों में अभी भी गोबर भरा हुआ है। हम यहाँ आप देख सकते हैं इस वक्त आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में पहुंचे हुए हैं, लेकिन हमें शर्म इस बात की है, ये जो सो मोटो खुद पुलिस डिपार्टमेंट देश के पितामह पर जब का अपमान किया जाता है तो खुद पुलिस स्टेशन खुद स्वयं प्रेरित केस दर्ज करना पड़ता है। मगर यहाँ पर हम तकरीबन 500 से 600 लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कंप्लेंट दर्ज करा रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि पुलिस डिपार्टमेंट एफआईआर जरूर करेगा, एफआईआर होगा। अगर एफआईआर नहीं होगा तो हम खामोश नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारे देश के पितामह पर अपमान किया गया है। हम इस पर कभी खामोश नहीं होंगे। हम यही कहेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट जो भी शख्स किसी भी खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ हो या किसी महात्मा के खिलाफ जब बोलता है तो जनता को क्यों पुलिस स्टेशन तक पहुंचना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंसी क्या कर रही है कि आपकी इंटेलिजेंसी सोई है। कोई आता है नेता और यहां तक के देश के महात्मा के ऊपर यानी कि देश के पितामह को तक वो पाकिस्तानी का राष्ट्र पितामह घोषित करने की कोशिश करता है। तो मैं समझता हूं कि हमारे सरकार और हमारे देश हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी शर्म की बात है कि जो काम उन्हें करना था वो हम खुद यहाँ जनता आकर एफआईआर कर रहे हैं। सिर्फ एफआईआर होते रहेंगे, कुछ कार्रवाई होगी? मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसी के चलते हमारी एक टीम ऑलरेडी सीएम से हमने मुलाकात की है कि यही नहीं, जो भी हेट स्पीच देता है वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करना चाहिए। वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये काम पुलिस डिपार्टमेंट का है। जो भी धर्म की नफरत की सियासत करता है उस नफरती नेता के खिलाफ स्वयं प्रेरित होकर उसे जेल भेज देना चाहिए। हमारी ये मुहिम शुरू है, हम इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह ये बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ही नहीं, इस जैसे कितने भी लोग हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे जो नफरत बांटने चाहते हैं, देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तान की पार्टी बोलते हैं, आपके सीएम को तक वो जो है पाकिस्तान का एजेंट बोलते हैं, फिर भी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं। यही सिरा में जो सीएम है मुख्य उनका कुछ अंडरस्टैंडिंग है क्या? मैंने ऐसा तो नहीं होता है, सीएम को वक्त भी नहीं होता है कि राज्य की कितनी न्यूज है देखेंगे। वो ये लोकल न्यूजों में आ जाते हैं ऐसे से, ये डायरेक्ट बड़े स्ट्रीम मीडिया में नहीं आते, तो उन्हें पता भी नहीं रहता कि कोई उनके खिलाफ कह दिया है। अब अगर हमारे प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो मोदी जी के बारे में भी कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मगर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एक्शन हो। वो एक वक्त होता है, लेकिन इंशाल्लाह एक्शन होगी। और हम भी जो ये गलत काम कर रहे हैं, जो भी ये देश में नफरत पैदा करने की भाषण कर रहे हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट हम भी देने की कोशिश कर रहे हैं सरकार से। सर पहले तो मुसलमानों को बोला करते थे, फिर उसके बाद परवाजी तक बात आई, फिर अब ये महात्मा गांधी तक बात आई, फिर आगे कहाँ तक ये नहीं? उन्हें मैं आपको बोला ना, उनके दिमाग में अब गोबर भर गया है। जैसे ही पार्टी से उनको निकाला गया है, उनका दिमाग पूरी तरह से पागल हो गया है। वो खुद मुस्लिम धर्म से होते हुए खुद अपने पार्टी के नेताओं को गाली देने लगे, फिर पार्टी को गाली देने लगे, यहाँ तक कि अपने मजहब को भी नहीं छोड़ा उन्होंने। मजहब के महानता बसवन्ना को भी नहीं उन्होंने बख्शा। तो आप सोचिए ये कितना पागल किस्म का इंसान होगा। ये पूरी तरह से पागल हो गया है, अब इसे पिंजरे में डालने की जरूरत है। तो हमारी अपील यही है कि सरकार से जल्द इस पागल को पिंजरे में डाले, नहीं तो ये एक बीजापुर ही नहीं पूरे कर्नाटक का माहौल ये खराब कर सकता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। पागल कह रहे हैं तो पागल का इलाज क्या जाती है? पागल का इलाज वही है कि उसे पिंजरे में डाला जाए। तो नहीं, आपका सरकार को कहना पड़ रहा है पिंजरे में डालना। नहीं, उसके रूल्स होते हैं ना, हम उसके रूल्स के हिसाब से ऑलरेडी सीएम से भी हमने मुलाकात की है, ऑलरेडी प्रोसेशन चल रहा है और ऑलरेडी हम यहाँ पर भी पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं हमारी हर तरह से कोशिश जारी है। अब वो जो प्रोसीजर के हिसाब से जो काम होता है होगा, लेकिन इंशाअल्लाह हमें सफलता जरूर मिलेगी।
सर राजा सिंह ने भी इसी तरह की जो है एक प्रवादी के बारे में हेड स्पीच दी, फौरन उसको अरेस्ट किया जाता है वहाँ। नहीं, राजा सिंह ने परवादी के खिलाफ तो अभी तक हैदराबाद में बोला गया था, दिया गया था। जी जी, तो उसके फौरन बाद ही वहाँ की सरकार जो इमीडिएटली वो भी शासकीय थे, जी जी, उन्हें भी रूल्स हैं, फिर क्या यत्नाड़ को अलग रूल्स है? नहीं, किसी की देखिए, देश का कानून कहीं भी जाए एक ही होता है, तो देश के कानून के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। देश के कानून के हिसाब से जहां जहां भी एफआईआर हुए हैं वो उस सेक्शन के हिसाब से नहीं हुए जो सेक्शन डालना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं हमारे जो कंप्लेंट हमने दिए हैं ये हमारी भी गलतियां हैं। अगर हम सही तरीके से वकीलों की राय मशवरा करके अगर कंप्लेंट देते तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट देखने को मिलता। ये इमीडिएटली हम बिना सोचे कुछ कह दे तो जाते हैं और कंप्लेंट दे देते हैं और वो एक्ट नहीं डाले जाते जिसमें गिरफ्तारी की जाए। ये इस तरह की जरा हमारी भी विफलता है। तुम्हारे एक्शन पर एमएलए बसनवाड़ा के एक्शन पर कांग्रेस का रिएक्शन होता है, लेकिन फायदा तो एमएलए को जरा पब्लिसिटी उसे मिल रही है। किस तरह की पब्लिसिटी बोलना चाह रहे हैं? तुम्हें जो बैठ दे रहे हैं, कंप्लेंट दे रहे हैं, इससे वायरल तो होने वाला है। नहीं, देखिए, आप वायरल मत सोचिए, ये देश के पितामह का अपमान किया गया है। अरेस्ट कौन सी बात पर अरेस्ट नहीं, उसी लिए तो हम यहाँ पुलिस स्टेशन में आए ना, और मैं यही आपसे पहले ही मैं ये कहा कि हमें शर्म की बात है कि हम लोगों को तो पुलिस स्टेशन में आना नहीं चाहिए, जबकि पितामह को जब पितामह की बेइज्जती की जाती है तो पुलिस डिपार्टमेंट का फर्ज होता है कि वो स्वयं प्रेरित होकर इस नालायक पर कंप्लेंट दर्ज करे, मगर नहीं होता तो हमें भी शर्म की बात है। अगर जल्द से जल्द कंप्लेंट नहीं हुआ तो आप जैसे बोले हमारी सरकार है, हम सरकार तक, यहाँ तक सिद्धरामैया जी तक भी हम इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे और एफआईआर जरूर करेंगे, हमें आपको यकीन दिलाते हैं। थैंक यू। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।